और मायावाद है ये कि भक्ति कम बुद्धिमान लोगों के लिए, मायावाद फिलॉसफी कहती है ज्ञान ज्ञान जब वो एडवांस हो जाएगा तब ज्ञान में आएगा, इसके बस की नहीं है। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं। ये मायावाद ये नहीं है कि भक्ति कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। ऐसा मायावाद फिलॉसफी कहाँ कहते हैं, कृपया हमें बताइए, हम भी थोड़ा देख लेंगे। लगता है आप भगवान कृष्ण के ही वाक्य को मायावाद कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में 4 तरह के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। अगर 4 तरह के भक्त है तो भक्ति भी 4 तरह की है। तो चतुर्विधा भक्ति, चतुर्विधा भजन्ते माम। उसमें पहला भक्त हुआ आर्तः, जो किसी मुसीबत से जो भगवान के शरण के लिए जाता है। दूसरा हुआ मतलब वाला भक्त, जो अर्थार्थी है। तीसरा हुआ जिज्ञासु भक्त। चौथा हुआ ज्ञानी रूप भक्त। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, जो 7th चैप्टर का 16th वर्स है। और ठीक उसके बाद भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानिनः अत्यर्थम प्रियः, सबसे ज्यादा प्रिय तो ज्ञानी है। और कह रहे हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो कि ईश्वर ही आत्मा है। और ठीक उसके बाद भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। आखिर में हर भक्ति का अंत ज्ञान में ही होता है, आखिर में ज्ञान पाके ही मोक्ष मिलता है। ये जो एग्जैक्टली आप कह रहे हैं वो तो गीताचार्य का वाक्य है, और आप उसी का खंडन कर रहे हैं मायावाद के नाम से। और आपने इसका टाइटल रखा है मायावादी बात के साथ घुमाते हैं। ये तो भगवान कृष्ण के श्लोकों का सीधा अर्थ है। 7th चैप्टर 16th वर्स, 17th वर्स, 18th वर्स। लगता है प्रभुपाद जी ने कुछ और लिखा या इसकी व्याख्या में आप उसी के बहकाव में आके कुछ भी कह रहे हैं। जब वाक्य का अर्थ सीधा स्पष्ट है तो इसको घुमाने का जरूरत नहीं है। अब हर वाक्य को घुमा के आप वैष्णव मत की स्थापना करना चाहते हैं। अभी आप यह समझाया गया है कि ये तो मायावाद है। दिख रहा है कि कृष्ण भी मायावादी थे आपके अनुसार, इसीलिए पढ़ाई करना बहुत आवश्यक होता है। ये जब सुनी सुनाई बातों पे आप व्याख्या देना चाहते हैं तब खुद के बातों से ही कट जाते हैं।